तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज इस वीडियो के अंदर में फिर से हम एक बार और निफ्टी का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली निफ्टी के जो हमारे निफ्टी के एनालिसिस हम क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं, उसे हम इस चैनल पर डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी के अंदर में किस तरीके के कामकाज हुए हैं। निफ्टी के अंदर में हम 18,000 के लेवल्स के पार जैसा कि हम ट्रेड कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हमारे मार्केट्स हैं, आज अगर आप अपने मार्केट्स को देखेंगे तो 18,000 के पार हम ट्रेड कर रहे हैं, पर जबकि हमारे अमेरिका के बाज़ारों के अंदर में कल जिस तरीके से एक करेक्शन हमें देखने को मिली थी, इस करेक्शन की वजह से हम तकरीबन आधे % के आसपास डाउ को हम नीचे देख रहे थे। उसके सामने निफ्टी आज तकरीबन 1/4% के आसपास के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। पर अगर हम लोग इस चीज़ को गौर करके देखें, यानी कि अपने निफ्टी और डाउ जोन्स दोनों को अगर कंबाइन करके देखें, तो पिछले 5 दिन के अंदर में अमेरिका के बाज़ारों के अंदर में एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम का एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास की हमें जो है करेक्शन देखने को मिल चुकी है। जबकि निफ्टी के अंदर में पिछले 5 दिन के अंदर में एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का पैटर्न बन रहा है, जिसके तहत 1.25% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली है। तो इस वक्त डाउ जोन्स और निफ्टी एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप गौर करेंगे इस बात को, तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे जो बाजार है वो इस वक्त अमेरिका के द्वारा तो ड्रिवन नहीं है, ठीक है। तो हमारे बाजारों के अंदर में कंटिन्यूसली जो तेजी आ रही है वो हमारे अपने सेंटीमेंट्स के कारण है, अमेरिकन मार्केट्स के कारण नहीं है। तो कल के बाजारों के अंदर में जिस तरीके से हमारे एक आधे % के आसपास की करेक्शन हमें देखने को मिली थी, इसका कोई हम पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को नहीं मिल रहा। आज अगर हम देखें तो 18,000 के लेवल्स के पार हम सस्टेन कर रहे हैं और पूरा दिन हम लोगों ने 18,000 के पार हम लोग टिक चुके हैं। तो सवाल यही है कि क्या हमारे बाजार 18,000 के लेवल्स को सस्टेन कर पाएंगे, और अगर सस्टेन कर पाएंगे तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो हमारे कहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 18,000 के पार जब हमारे बाजार सस्टेन कर रहे हैं तो हमारे चार्ट्स निफ्टी के अंदर में किस तरीके के हमें नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में, ये हमारे 1 वीक के चार्ट्स हैं। 1 वीक के चार्ट्स के अंदर में निफ्टी के अंदर में कंटिन्यूसली एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। ये हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का पैटर्न पूरे हमारे जो है साल के आसपास हमारे जो है चला है, और अभी तक भी ये हमारे जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अंदर में अभी भी हमारे कोई ब्रेक आया नहीं है। पर अगर हम गौर करें तो एक बार हम लोगों को ऐसा लगा जरूर था कि कई हम लोगों ने इस ट्रेंड को फिर से ब्रेक तो नहीं कर दिया, पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास में आकर के जो कि हमारे 16,500 के आसपास के लेवल्स थे, यहां से हम लोगों ने फिर से करेक्शन शो किया। अगर हम यहां पर हमारे 5 घंटे के चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो हम एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ये पिछले 1 से लेकर 2 महीने के आसपास से हमें नजर आ रहा है। हम कंटिन्यूसली एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम के अंदर में एक ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा था, और उस वक्त हमें ये लग रहा था कि कहीं हम लोगों ने जो वीकली चार्ट्स पर हमारे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स हैं, क्या हमारे ये वाले लेवल्स हमारे ब्रेक होंगे या नहीं होंगे। पर जिस तरीके से हमारे निफ्टी ने तकरीबन जो हमारे वीकली चार्ट्स हैं उनके ऊपर में तकरीबन 4 हमारे ग्रीन कैंडल्स, जिस तरीके से आपको यहाँ शो हो रही होगी स्क्रीन पर, 4 हमारी ग्रीन कैंडल्स क्रिएट करी। इन ग्रीन कैंडल्स के तहत हमें ये समझ में आ रहा है कि बाजार शायद इस हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स को फिर से जो है मेंटेन करने की तैयारी है, और इन लेवल्स के आसपास में एक तेजी आ सकती है। तो ये तो है हमारे वीकली चार्ट्स। अगर हम थोड़ा सा 5 आवर्स के चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का जो हमारा पैटर्न था, इस पैटर्न को हम लोगों ने इस जगह पर ब्रीच कर दिया। ये लेवल्स थे हमारे 17,200 के लेवल्स के। आपको ध्यान होगा 17,200 हम एक रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट कर रहे थे, पर अब हम लोग 17,200 के लेवल्स के पार जा चुके हैं। अब जब 17,200 के लेवल्स के पार जा चुके हैं तो फिर से हमारे जो क्वेश्चन है कि क्या हम लोग यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं यहाँ पे, और इस जगह पर हमारे सपोर्ट एक क्रिएट किया गया हमारे वीकली चार्ट्स पर, तो निश्चित तौर पर हमारे बाजार के अंदर में यहाँ पर से एक
फिर से जो है बाउंस आने के इंडिकेशन से। तो चार्ट्स हमें जो इस वक्त हैं बहुत बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम यहाँ से ऊपर की तरफ में फिर से जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी के अंदर में कंट्रीब्यूशन हमारे किस तरीके का है। निफ्टी के अगर हम कंट्रीब्यूटर्स को थोड़ा सा देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि आज निफ्टी में तकरीबन फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं 34-35 पॉइंट की तेजी के साथ में। तो आज 34-35 पॉइंट की जो तेजी आ रही है, ये तेजी हमारी कहां से कंट्रीब्यूट हो रही है। आप देख सकते हैं कि रिलायंस और HCL टेक और HDFC मुख्य तौर पर ये 3 कंपनियां जिनकी वजह से हम बाजार के अंदर में इतना ज्यादा जो है थोड़ा सा सस्टेन कर पा रहे हैं और 18,000 के लेवल्स को बचा पा रहे हैं। एक रिलायंस है जो तकरीबन 26 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, HCL टेक 18-19 पॉइंट्स के आसपास में कंट्रीब्यूट कर रहा है और HDFC मुख्य तौर पे 9 पॉइंट्स के आसपास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब अगर हम यहां पर थोड़ा सा फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करें तो आज हमारे रिलायंस के अंदर में कोई ज्यादा फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट नहीं है, HDFC के अंदर में भी कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, जबकि HCL टेक के अंदर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 6% के आसपास का लॉन्ग्स ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम इसके कंट्रीब्यूटर्स की बात, अगर हम कंट्रीब्यूशन के अंदर में वेटेज की बात करें तो रिलायंस और HDFC के अंदर में क्योंकि हमें वेटेज ज्यादा नजर नहीं आ रहा है तो हम उसको तो नहीं देखेंगे, जबकि HCL टेक जिसका वेटेज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HCL टेक का वेटेज HCL टेक के अंदर में तकरीबन 19 पॉइंट्स के आसपास कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, पर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन हमारे जो है बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 0.2% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। तो निफ्टी के जो 50 कंपनियां हैं वहां से हमें किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा और उन 50 कंपनियां जो F&O के अंदर में है उनमें भी फ्यूचर्स में कोई ओपन इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। तो HCL टेक के अंदर में आज तकरीबन 0.4% के आसपास की तेजी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत निफ्टी बचा हुआ है। तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स के अंदर में तो कोई लॉन्ग पोजीशंस हमारे बनती हुई नहीं दिख रही। अब हम बात करेंगे हमारे निफ्टी के मिड कैप्स और निफ्टी के स्मॉल कैप्स के बारे में। निफ्टी के जो मिड कैप्स है, मिड कैप्स के अंदर में तकरीबन हम आधे % के आसपास तेजी के साथ में इस वक्त हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और जबकि हम स्मॉल कैप्स के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली हम आधे % के आसपास ही लगभग यहां पर भी ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी भी तकरीबन आधे % के आसपास ही यहां पे मजबूत हमें नजर आ रहा है। तो जो निफ्टी के 50 कंपनियां हैं, निफ्टी के मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, यानी कि ये जो तेजी आ रही है ये ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर में आ रही है। ये सिर्फ निफ्टी के 50 कंपनियां नहीं जो है ग्रो कर रही हैं, बल्कि कंप्लीट मार्केट के अंदर में, ब्रॉडर मार्केट के अंदर में तेजी हमें देखने को मिल रही है। ये चीज अच्छी है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में, तो निफ्टी के फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो निफ्टी के अंदर में जो हमारे इस मंथ की एक्सपायरी है उसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा 18,078 के आसपास फ्यूचर्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हमारे 18,053 है, जबकि हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त 18,078 के आसपास, तकरीबन 15 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसे में अब जो ओपन इंटरेस्ट जुड़ रहा है तकरीबन 42,000 शेयर जुड़ के आ रहे हैं तकरीबन 1/4 से लेकर आधे % की तेजी के साथ। तो ये ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली लॉन्ग साइड में, क्योंकि हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से इस वक्त ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आधे % की तेजी यहां पर अपने आप में कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर हम बात करें यहां पर हमारे निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा पे, तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा है अगर हम इसे थोड़ा सा गौर से देखें तो इस वक्त हम लोग 18,040 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन चेन के अंदर में देखें तो 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर हैं, जो कि तकरीबन 1,09,000 के आसपास में हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं। इसके अलावा हमारे 17,800 के लेवल्स जो हैं बहुत ज्यादा दूर हैं और ये लेवल्स हमारे को जो है ब्रेक करने के चांसेस नहीं है। अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स इस वक्त हमारे 18,500 की स्ट्राइक प्राइस पर जुड़ रहे हैं, जो कि 1 लाख से ज्यादा टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। और 18,500 के जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं ये भी हमारे ब्रेक करने की कंडीशन में नहीं है। तो एक तरीके से सपोर्ट हमें 17,800 के आसपास मिल रहा है यहाँ पे और 18,500 पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम आज के जो फ्रेश पुट राइटर्स और फ्रेश कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं अगर उन्हें ऑब्जर्व करें तो 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त 1,08,000 के करीबी फ्रेश पुट राइटर्स हमारे ऐड होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बट बात यह है कि 17,800 पर फ्रेश पुट राइटर्स हमारे जुड़ रहे हैं, जबकि हम 18,000 के पार ट्रेड कर रहे हैं। तो जो फ्रेश पुट राइटर यहां जुड़ने चाहिए थे हाईएस्ट, वो जुड़ रहे हैं यहां पे
तो कॉन्फिडेंस हमें 17,800 का ही फिलहाल बन रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर्स की, तो 18,500 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त हमारे 1 लाख फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर्स जुड़ रहे हैं। तो बात यह है कि हमारे 17,800 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं और फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, जबकि 18,500 पर हमारे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर हैं और फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें इस बात को कि हमारे जो फ्रेश कॉल राइटर्स हमारे 17,800 की तरफ हैं, तो 17,800 के नीचे आप देख सकते हैं कि फ्रेश कॉल राइटर आपको ज्यादा नजर नहीं आ रहे होंगे। 17,750 पर मुश्किल से 2,200 फ्रेश कॉल राइटर है, 17,700 पर मुश्किल से 4,500 फ्रेश कॉल राइटर है, जबकि 17,800 पर 20,000 तक फ्रेश कॉल राइटर्स हैं। तो 17,800 इस सेंस में यहां पर फिर से एक सपोर्ट के तौर पे हमें नजर क्लियरली आ रहा है। जबकि अगर हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरफ देखें, सॉरी एक बार मुझे फिर से इस स्क्रीन को ओपन करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर अपने डेटा को एक बार फिर से कॉल राइटिंग के सेंस में देखें, तो आप ये देख सकते हैं कि 18,000 के आसपास में हमें जो है इस वक्त 96,000 के आसपास में फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर्स यहाँ पे जो है नजर आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर, और मॉर्निंग तक यहां पर तकरीबन 1,10,000 के आसपास में फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर्स हमें जो है नजर आ रहे थे, और टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर भी हमें यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहे थे, जो कि अभी कुछ मिनटों के अंदर में यहाँ पर कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। अब आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए कि पूरे दिन भर में बाजार क्योंकि 18,000 के लेवल्स के पार क्योंकि जो है ट्रेड कर रहा है, तो सवाल ये है कि क्या 18,000 के लेवल्स को हम सस्टेन कर पाएंगे। तो आप इस चीज को गौर करिए कि 18,150, 18,200 और 18,250, 18,300 की तरफ में फ्रेश कॉल राइटर्स इस वक्त मौजूद नहीं है। तो 18,200 तक हमारे यहां पर एक हमें जो है क्लियर सिग्नल हमें नजर आ रहा है। 17,800 पर हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर मौजूद है, फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स मौजूद हैं, और यहां पर फ्रेश कॉल राइटर्स भी इस वक्त ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। तो 17,830 तो हमारे लिए सपोर्ट के तौर पे हमें जो है नजर आ रहा है, जबकि 18,000 पर इस वक्त हमें टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स थोड़े हल्के सेंस में पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर भी हमें मॉर्निंग तक यहां पर नजर आ रहे हैं। तो 18,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा था, बट क्योंकि हम 18,050 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, तो 18,050 के लेवल्स को पार करना हमारे बाजार के लिए जरूरत है, क्योंकि अगर 18,050 के लेवल्स पार हो जाते हैं तो ये जो 1 लाख टोटल कॉल राइटर्स है इनमें कवरिंग आएगी, जो 96,000 जो फ्रेश कॉल राइटर्स है इनमें कवरिंग आएगी, जिसकी वजह से बाजार फिर 18,500 के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमारे लिए सपोर्ट उस वक्त 17,800 था और रेजिस्टेंस था हमारे लिए 18,050, बट 18,050 के लेवल्स के पार होते ही हम फिर से बाजार के अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो ये था हमारे निफ्टी का ऑप्शन चेन। डाउ फ्यूचर्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आज के बाजार के अंदर में हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बाजार हमारे कुछ हल्का सा जो है लाल निशान के अंदर में ट्रेड कर रहा है, जो बहुत मामूली सा है। तो इसके तहत हमारे बाजार के अंदर में क्लियरली ये चीज हमें नजर आ रही है कि आज भी जो है हमारे को डाउ फ्यूचर्स किसी भी तरीके से सपोर्ट शायद ना करे। तो अगर हम इन सभी तरीके के डेटास को कंबाइन करें, तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी हमारे जिस तरीके से 18,050 के लेवल्स को पार कर गया है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे निफ्टी के अंदर में आप अगर वीकली चार्ट्स को देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर तकरीबन 17,000 के आसपास में एक सपोर्ट नजर आया। फिर आप इस लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स के ट्रेंड को जो है यहाँ पर ब्रेक करके 5 आवर के चार्ट्स पर आप क्लियरली इस जगह पर 17,200 के आसपास में निकल चुके हैं। तो दूसरा हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरे पॉजिटिव पॉइंट के तहत निफ्टी के 50 कंपनियों की तरफ से कंट्रीब्यूशन हमें नहीं मिल रहा है इस वक्त, ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। चौथा पॉइंट ये कि निफ्टी के अंदर में जहां आधे % के आसपास की तेजी है, मिड कैप्स के अंदर में अभी भी आधे % के आसपास की तेजी हो रही है, स्मॉल कैप्स के अंदर में भी हमारे जो है तकरीबन आधे % के आसपास की तेजी हो रही है। तो तीसरा हमारे जो पॉइंट है वो ये है कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर में खरीदारी आ रही है। सिर्फ निफ्टी के 50 कंपनियों में खरीदारी नहीं आ रही, बल्कि पूरे कंप्लीट ब्रॉडर मार्केट में हमें जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में लॉन्ग्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर चौथा सबसे बड़ा पॉइंट वो ये है कि 17,800 पर हमारे यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर में टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं और फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि 17,800 के आसपास में हमें सपोर्ट के तौर पे
नज़र आ रहे हैं। बट क्योंकि हम लोग जो है एक रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे 18,000 को, क्योंकि टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर थे और फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर थे, बट क्योंकि बाजार 18,050 के लेवल के अब पार जा चुका है, तो हम लोग 18,000 को फिर से एक सपोर्ट के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। और आज बाजार में 18,000 के लेवल की पार की जो क्लोजिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चौथा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए ये नज़र आता है। तो फाइनली स्ट्रेटेजी हम लोग जो क्रिएट करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग 18,000 या फिर 17,970 के आसपास एक सपोर्ट, एक स्टॉप लॉस क्रिएट करेंगे और हम लोग 18,000 की एक कॉल लॉन्ग करने की, या हम लोग 18,050 की कॉल को लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो बात यह है कि 17,970 के आसपास हम रखेंगे स्टॉप लॉस और 18,050 की हम कॉल को इस वक्त लॉन्ग करेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमें मिल रही है यहाँ पर 100 रुपये के आसपास में। तो 100 रुपये की खरीदारी के साथ में हम यहाँ पर एक कॉल लॉन्ग करेंगे और हम लोग 18,200 के लेवल्स तक हम लोग वेट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की निफ्टी पर स्ट्रैटेजी, और हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि आज निफ्टी के अंदर में हमें क्या करके जाना चाहिए। बाजार के अंदर में इस वक्त हमें जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और 18,000 के आसपास अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो वास्तव में हम 18,200 और 18,500 के लिए रेडी हो रहे हैं। तो हम लोगों ने इस वक्त 18,050 की एक 99 रुपये की एक कॉल खरीदी है। कल हम इस कॉल की क्या वैल्यू रहती है हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, और डेली हम इस तरीके के वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।